बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 केसी सिन्हा की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का डिटेल सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक के सभी प्रश्नों का डिटेल सोल्यूशन किया है, तथा साथ में यदि आपने थेल्स प्रमेय वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ जरूर जाकर उसको चेकआउट कीजिए ताकि ये जो चैप्टर है आपको समझने में आसानी हो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही, अगर आपने देखा था वो वीडियो, तो कहता है नीचे के चित्र में AD बराबर दिया गया है, DB बराबर दिया गया, AE का मान दिया गया है और साथ में दिया गया है कि DE जो है समानांतर है BC के, तो EC का आपको मान ज्ञात करना है। चलिए, तो बहुत ही ईजी प्रश्न है। तो लिखेंगे कि दिया है, प्रश्न में सबसे पहले दिया है कि D जो है वो समानांतर है BC के, तथा साथ में दिया है कि AD का जो मान है वो 2 सेंटीमीटर है, DB बराबर 3 सेंटीमीटर है, AE बराबर आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है EC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हल करते हैं। हल में क्या है आपका दिया है D समानांतर BC, ये आपका पहले ही दे दिया है। तो जानते हैं थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे AD बटा DB बराबर AE बटा EC। चलिए, तो AD का मान 2 दिया है, D इसका मान 3 दिया है, तो AE का मान 5 दिया, तो हमको EC का मान ज्ञात करना है। तो EC बराबर हो जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 गुने 3 बटा 2 यानी 15 बटा 2। इसका मान होता है वो 7.5 सेंटीमीटर यानी 7.5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि नीचे के चित्र में बिल्कुल वैसा ही दिया है फिगर। कहता है AD का मान दिया, AE का मान दिया, C का मान दिया, तो आपको BD का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे कि D समानांतर BC है। ठीक है, और साथ में दिया है कि AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, AE का मान दिया है 3.2 सेंटीमीटर, C का मान यहाँ पे दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर। तो आपका BD का मान ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो इसको हल करते हैं। हल में सबसे पहले लिखेंगे DE समानांतर जो आपका BC है, ये क्या है, दिया है। जब दिया है तो कंफर्म है कि आपका क्या है कि थेल्स प्रमेय लगेगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। कैसे हो जाएगा वो, ये थेल्स प्रमेय से होगा। किससे होगा, थेल्स प्रमेय से। चलिए, तो AD का मान आपका है 2.4 और उसके अलावा DB का मान आपका जो आपको तो निकालना है, या BD जिसको बोलेंगे हम। ठीक है, AE का मान आपका दिया है 3.2 और C इसको बदल के आप चाहिए तो BD ही लिख लीजिए, क्योंकि प्रश्न में BD का मान निकालना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से C का मान आपका दे दिया 4.8, तो आपको निकालना है यहाँ पर BD का मान। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 4.8 गुने 2.4 बटा यहाँ पे 3.2, हटाएंगे तो ऊपर 10 बैठेगा, इसको हटाएंगे तो नीचे 10, इसको हटाइएगा तो एक और 10। ठीक है, 10 से 10 खत्म, 8 या 24, 8 चौके 32, 12 चौके 48। ठीक है जी, तो BD का मान कितना आ गया, 36/10 मतलब 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए है आपका। कहता है त्रिभुज ABC में BC भुजा के समांतर DE खींचा, जो AB और AC को क्रमशः D तथा इस बिंदु पर इस प्रकार काटते कि AD बटा DB 3/4 है, तो AE बटा EC का मान ज्ञात कीजिए। मतलब सेम प्रश्न जैसा आप बनाते आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। यानी ABC एक त्रिभुज है ना जी। इसमें DE क्या है, जो है AB और AC पर स्थित है। तो आपको कहता है AD का मान 3 है, DB का मान 4 है। तो हमको पता है कि थेल्स प्रमेय में हमने जाना था कि क्या है कि यानी किसी त्रिभुज पे यदि क्या बीच से कोई क्या है रेखा अगर बांटती है तो दोनों तरफ का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो कह सकते हैं हम यहाँ से डायरेक्ट हम बना सकते हैं, आप अगर आपका मन है तो आप डिटेल्स इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो कहता है AE बटा EC का आपको क्या करना है,
मान ज्ञात कर। तो डायरेक्ट हम चाहें तो लिख सकते हैं कि दिया है, क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि डी तथा ई बिंदु क्रमशः क्या है ए डी तथा ए सी पर स्थित हैं तथा साथ में दिया क्या कि ए डी बटा डी बी का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है जी? ए ई बटा ई सी का। ए ई बटा ई सी का हमको क्या है? मान ज्ञात करना है। चलिए अब इसको हल करते हैं। हम हल करेंगे तो हमको पता है कि अगर इस हिसाब से देखें तो हो जाएगा डी अनुपात बी सी होगा। ठीक है, डी अनुपात बी सी होगा, क्योंकि क्या ये आपको देख के ही थेल्स प्रमेय जैसा लग रहा है। तो इसीलिए ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी होगा। क्यों होगा जी? थेल्स प्रमेय से। कैसे होगा? थेल्स प्रमेय से। जब थेल्स प्रमेय ही है तो ए डी बटा डी बी का मान 3/4 है, तो ए ई बटा इसका मान लिख देते हैं। यही आपका आंसर, कह सकते हैं कि ए ई बटा ई सी का मान 3/4 होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एवं 10 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कहता है नीचे के चित्र में पी तथा क्यू है। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी पर क्रमशः दो बिंदु इस प्रकार हैं कि पी क्यू समानांतर बी सी है तथा ए पी का मान दिया, ए बी का मान दिया है, ए क्यू का मान दिया है, क्यू सी का मान दिया। तो कहता एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। तो जब पहले ही दे दिया है कि पी क्यू समानांतर बी सी है, ये क्या है आपका? दिया हुआ है। तो जब जानते हैं कि जब क्या है कि दो त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समानांतर हो तो जो भुजाएं होती है आपस में समानुपाती होती है, यानी थेल्स प्रमेय है। तो इसीलिए हो जाएगा क्या जी? यहाँ पर ए पी बटा पी बी बराबर होगा ए क्यू बटा क्यू सी के। कैसे होगा जी? थेल्स प्रमेय से। कैसे होगा जी? थेल्स प्रमेय से होगा। और याद रखिए कि थेल्स प्रमेय आपके जो यानी VVI है, तो इसकी वीडियो जो है हमारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जाके थेल्स प्रमेय कैसे प्रमाणित किया जाता है उसको जरूर देखें, क्योंकि बहुत बार प्रश्न है आपको पूछा गया। और हाँ, साथ में थेल्स प्रमेय का विलोम भी कई बार पूछा गया है, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो उसको जाके जरूर चेकआउट जरूर करें। चलिए तो इसका मान रखते हैं। ए पी का मान 8 है, इसका मान 12 है। ए क्यू का मान 3x है, इसका मान x + 2 है। देखिए 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 जाएगा उधर, तो 3 तिया 9x, 2 इधर होगा जी, तो 2x + 4 हो जाएगा। चलिए तो अब इसके बाद देखिए तो हो जाएगा 9 में से 9 2 इधर आएगा तो 7x = 4। तो x का मान जी यहाँ पे हो जाएगा 4/7। ठीक है, आपके बुक में आंसर 4 दिया है, तो 4 आप देख सकते हैं कि 4 जो आंसर है वो होगा ही नहीं, तो आपका आंसर हो गया 4/7। यदि आप देखिए एक तरीका से और ट्राई करके देखते हैं कि यदि बन जाए, यदि हम लोग 8/12 को ही छोड़ देते हैं, 3x बटा x + 2 करके देखते हैं, काटते नहीं हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 36x = 8x + 16। चलिए 8 इधर घट जाएगा तो 28x = 16। देखिए 4 चौका 16, 4 सत्ते 28, x का मान 4/7 ही आता है। यानी दोनों तरीके हमने आजमा के देखे, लेकिन हमारा आंसर 4/7 ही आता है। तो हमारा आंसर हो गया कितना? 4/7। चलिए तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके कुल 2 सवाल हैं, तो दोनों सवाल को हम क्या है बारी बारी से हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल आपका दिया गया है कि नीचे के चित्र में D = BC है, तो आपको क्या करना है? x का मान क्या है? थेल्स प्रमेय के अनुसार जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा है, तो वैसा ही है। चूँकि दिया हुआ है कि D समानांतर BC है, ठीक है, ये आपका दिया गया है। तो जानते हैं कि जब क्या है कि दो भुजाएं आपस में समानांतर होती है तो त्रिभुज की जो भुजाएं जो है वो अनुपात में हो जाती हैं। मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है जी, तो इसका 4 है, इसका x - 4 है,
इसका मान x माइनस 3 है, इसका मान 3x माइनस 19 है ना जी। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 19 और उधर हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस 3। चलिए तो गुना करते हैं 12x माइनस 76 जी, उधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। चलिए तो हो जाएगा 12x माइनस 76 बराबर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। चलिए 7 को इधर ला घटा लें या सभी को उधर ही लेके हम सभी को उधर लेके चल जाते हैं। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12x प्लस 76 प्लस 22, ठीक है जी, प्लस 12। चलिए तो हो गया। अब देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88। चलिए गुणनखंड का करेंगे तो एक गुण शुरू एंड लास्ट को गुना करेंगे 88, तो बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि गुना करें 88 जोड़े घटाएं तो 19 आए, तो 11 8 19 11 8 88। चलिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x प्लस 88 बराबर कुछ नहीं तो 0। x के लेंगे कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 11, 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 बराबर 0। चलिए तो हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 8, यहाँ हो जाएगा x माइनस 11 बराबर 0। 0 के बराबर यदि हम करते हैं तो आ जाएगा x बराबर 8, ऐसा हो जाएगा x बराबर 11। तो यही हमारा आंसर, यानी इसके दो आंसर आएंगे 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ये आपके आंसर हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का एक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के 2 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो दूसरा प्रश्न है, कहता है कि दी गई आकृति में PS बटा SQ बराबर PT बटा TR तथा एंगल PST बराबर एंगल PRQ है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज PQR एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए तो हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय का प्रतिलोम, यदि आपने देखा है हमारी जो वीडियो है तो उसमें हमने जाना था कि यदि दो, ठीक है, यदि दो यानी त्रिभुज की, यानी क्या, अगर त्रिभुज को क्या है, कोई एक रेखा है जो बीच से आके विभाजित करती है, तो उसमें जो भुजाओं का अनुपात जो होता है, तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि जो त्रिभुज की जो दोनों यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, जो त्रिभुज की दो भुजाएं हो गई आपस में क्या है, समानुपाती होती है। या त्रिभुज या थेल्स प्रमेय से भी हमने जाना था कि यदि क्या है कि त्रिभुज के कोई एक रेखा के क्या है, यानी बीच से क्या है विभाजित कर रही है, तो दोनों जो भुजाएं हैं आपस में क्या होगी, समानुपाती होगी। तो इस प्रकार क्या है, इस प्रकार से दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं आपस में समानुपाती हो जाती, वही तो थेल्स प्रमेय का विलोम भी कर रहा था नहीं। चलिए तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है बउआ जी, कि PS बटा SQ बराबर PT बटा TR, ठीक है जी, तथा साथ में क्या दिया है, एंगल PST जो है बराबर है एंगल PRQ के, है ना जी, इतना आपका दिया हुआ है। तो अब जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, तो सिद्ध करना है, अब जो सिद्ध करना है सबसे पहले उसको भी लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, कि ट्रायंगल PQR जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यही हमको सिद्ध करना है। चलिए तो इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, कोई भी चीज़ जब सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण क्या है, वो त्रिभुज इस प्रकार दिया गया, तो थेल्स प्रमेय डायरेक्ट लगा देते हैं कि थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, PS बटा SQ बराबर PT बटा TR होगा ना जी। ये यहाँ पर तो दिया हुआ ही था, ये क्या है आपका दिया हुआ ही है। चलिए दिया है। चलिए तो जब इस कंडीशन में आते हैं तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगाते हैं। थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से या थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का प्रतिलोम हम निकालते हैं। थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान यानी क्या हो, यानी इस प्रकार विभाजित हो कि दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं आपस में समानुपाती हो, तो इस प्रकार क्या है कि त्रिभुज की दोनों भुजाएं आपस में समानांतर हो जाती है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ST समानुपात TR, यानी ST समानुपात हो जाएगा QR के। चलिए हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि जब दोनों समानुपाती है तो हम जानते हैं कि इसके जो कोण होंगे आपस में बराबर होंगे। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल S जो हो रहा है एंगल R के बराबर होता है। यानी जब कोई दो त्रिभुज आपस में क्या हो, यानी बराबर हो या समानांतर हो दोनों की, तो दोनों की जो तिरछी वाली यानी S जो होगा R के बराबर। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि एंगल Q जो हो जाएगा एंगल T के बराबर हो जाएगा।
यानी इस कंडीशन में ही हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसी प्रकार हो जाएगा एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी क्यू आर के। ठीक है, पी एस टी जो हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के। सबसे पहले ये बराबर, क्यों, ये तो संगत कोण हो जाएगा ना, क्योंकि ये चाहे तो इसको अगर हम संसार के नीचे ले आएँ तो एस जो हो जाएगा क्यू के बराबर हो जाएगा, है ना, संगत कोण से। किससे? संगत कोण से, इसको बोलते हैं संगत कोण, यानी सामने सामने का कोण। इस प्रकार का जो कोण होता है उसको हम तिर्यक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक कोण। चलिए तो देख लेते हैं संगत कोण से। शायद तब इसके पहले मैंने गलत बता दिया, तो ध्यान दीजिए, इसको तिर्यक कोण बोलते हैं, इसको संगत कोण बोलते हैं। चलिए इस प्रकार और दिया हुआ भी है कि एंगल पी एस टी बराबर है एंगल पी आर क्यू के जी, है ना, एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू के, है ना, ये भी आपका दिया है। ठीक है, दिया है, इसको मानते हैं समीकरण 1। अब हम दोनों समीकरण में एक चीज़ देख सकते हैं, कॉमन चीज़, कि इसका LHS पार्ट बराबर, यानी इन दोनों जो समीकरण है इसका एक पार्ट बराबर है। तो हम जानते हैं यदि किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष क्या है, अपने आप बराबर हो जाता है। तो इसे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यदि समीकरण का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष बराबर, इसीलिए हो जाएगा एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू के। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होता है और या तो दो कोण आपस में बराबर हो जाएं, तो इस कंडीशन में क्या है कि वो जो त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसका है ना, दोनों त्रिभुज के एक भुजा बराबर है और साथ में क्या, दो कोण भी आपस यानी कोण भी बराबर हो गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है वो क्या, समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे कि अतः त्रिभुज पी क्यू आर जो होगा क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जैसा कि हमको प्रमाणित करना था। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 6 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।